Hello everyone. Good morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 6. The तन्नेतर फेर Activity 3. Okay. अगले लेक्चर में हमने एक्टिविटी 1 और 2 पढ़ लिया था और इसमें हमें कई सारे कल्चर हेरिटेज के बारे में पढ़ा था। ओके कि हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वह बहुत ही रिच है। हमारे इंडिया में सभी जो स्टेट है इसमें फूड, क्लोथिस, एंटरटेनमेंट्स, डांसेस, आर्ट एंड क्राफ्ट सभी में इतना यूनिकनेस है कि तुम बात ही मत पूछो। ओके हमें पता ही है कि हमारे इंडिया में विविधता में एकता है कि हमारा जो सभी स्टेटिस है ओके वह सभी स्टेटिस का अपना अपना फूड है, अपनी अपनी रिलीजियस है, सभी डिफरेंट है। बट सभी में डिफरेंट होते हुए भी हमारा इंडिया जो है वह यूनिक है। हम सभी एक साथ में रहते हैं और जो हमारे देश में यूनिक है ओके एकता है वही हमारी इंडिया की स्पेशलिटी है। और हमने तन्नेतर फेर के बारे में भी हाईलाइट पढ़ा था ओके और तन्नेतर फेर के बारे में बाकी था वो हम आज पढ़ेंगे। बट हमने देखा था कि ये जो तन्नेतर फेर है वह बहुत ही इसमें डांस भी दिखने मिलता है, म्यूजिक, रोमांस, सारे कलर्स, क्लोथिस, कई सारे ऐसे एट्रैक्टिव एक्टिविटी भी होती है जो हमारा मूड है वह रोमांस कर देता है। ओके हमने देखा था और यहाँ हमें वेबसाइट भी दी गई थी कि अगर तुमको तन्नेतर फेर के बारे में और ज़्यादा माहिती चाहिए तो इस वेबसाइट से तुम ले सकते हो। ओके नाउ वी विल लर्न एक्टिविटी 3 द तन्नेतर फेर। ओके अभी भी कोरोना की वजह से कई जगह फेर नहीं हो रहा। ओके तो आज हम तन्नेतर के मेले की दुनिया में जा रहे हैं। ओके वैसे तो आप जा नहीं सकते तो हम इस लेसन के थ्रू तन्नेतर फेर की विजिट करेंगे। ओके आपको बहुत मजा आएगा ना। ओके नाउ you have to open your textbooks page number 51 activity 3 the तन्नेतर फेर। Based on the legend of Draupadi's Swayamvara, this fair is a celebration of ethnic Gujarat folk dance music, costume and the arts centered around young tribal men and women seeking marriage partners। ओके हमें पता ही है कि महाभारत में जो द्रौपदी थी उसका स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर का मीनिंग क्या है कि जो भी कन्या है वह अपना वर है ओके वो खुद चुनती है। तो यहाँ तन्नेतर फेर में भी ऐसा होता है कि वह भी द्रौपदी के स्वयंवर पे बेस पे ही है कि यहाँ भी इस फेर में गुजरात का जो फोक डांसेस है उसका म्यूजिक होता है, देन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं एंड आर्ट्स। ओके हमारे गुजरात में तो ऐसी कई सारी आर्ट्स है, भरत काम है ओके और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो फेमस है। देन सेंट्रल अराउंड यंग ट्राइबल मेन एंड वुमेन सीकिंग मैरिज पार्टनर। और यहाँ पे जो लोग डांस करते हैं वहाँ पे जो यंग मेन एंड वुमेन होती है वह अपने पार्टनर के लिए सीख करती है, वह अपना पार्टनर ढूंढती है। यहाँ क्या होता है तन्नेतर फेर में कि जो भी अनमेरिड गर्ल्स या फिर बॉयज़ है ओके वह सभी ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम कलर कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं और सभी राउंड में ऐसे डांस भी करते हैं म्यूजिक के साथ और अपने लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं। बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर is captivating and every year the fair seems only
to grow in popularity, attractive visitors and tourists from Gujarat, elsewhere in India and even abroad. अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिज पार्टनर, लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए ही ये जो फेयर है वो फेमस है। यहाँ पे रोमांस और एक्साइटमेंट यहाँ भी उत्साहित होता है कि यहाँ की जो हवा है वो भी इतनी रोमांसिक और इतनी एक्सपीरियंस होती है कि फेयर में ऐसे ही हम घूमते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ का सारा एटमॉस्फियर ही इतना अच्छा होता है कि देखते ही हमको मज़ा आ जाता है। एंड एवरी ईयर फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो अप इन पॉपुलैरिटी, और हम देखते ही जा रहे हैं कि हर साल में ये जो फेयर है वो बहुत ही पॉपुलर होता जाता है। ओके, हर साल इसमें कुछ ना कुछ नई थिंग्स होती है और जो एट्रैक्टिव है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में या सिर्फ इंडिया में ही पीपल वहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं, बट एब्रॉड से, फॉरेन से भी पीपल इस फेयर की विजिट करने के लिए आते हैं और उन सभी को बहुत ही रोमांचित एक्सपीरियंस होता है। देन सेकंड पैराग्राफ, हियर द मेनी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, ग्लिटरिंग ornaments and free spirited movement of folk dance is all combined to create a memorable scene। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे कलर कॉस्ट्यूम होते हैं। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था ना कि मेन और वुमेन है वह अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं, तो वो सभी बहुत ही अच्छा सा आर्टिफिशियल आर्ट किया हुआ कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इन ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स, ग्लिटरिंग मीन्स की चमचमकते हुए, और ऐसे चमचमकते हुए ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। इन फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट ऑफ फोक डांस, और फोक डांस के ऐसे फ्री स्टाइल में वो डांस करते हैं, जैसे कि ओके हमारे गरबे भी, हम गरबा जब भी लेते तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम ऐसी स्टाइल करें, ऐसे जैसे हमको मजा आए ऐसे हम गरबा घूमने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी जो सभी लोग हैं वह अपनी फ्री स्टाइल में ओके वह गरबे घूमते हैं, ऐसे डांस, फोक डांस, अपना लोक नृत्य करते हैं। सभी जो स्टेट है ओके, आसाम है, पंजाब है, गुजरात है, सभी का फोक डांस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे सभी के लोग आते हैं और सभी लोग अपना अपना फोक डांस करते हैं और चमचमकते हुए गहने पहनते और डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स भी पहनते हैं, और ये सभी का जो कॉम्बाइन है यह एक मेमोरेबल सीन है वो क्रिएट करता है कि ये जो सीन होता है हम देखते हैं तो ये हमारे लिए मेमोरेबल बन जाता है कि ऐसे सीन को हम लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। एज द डांसर सर्ज इन वेव्स ऑफ सर्कल इन यूनिसन, जैसे ही डांस लोग सभी करते हैं तो वो सभी सर्कल में ऐसे पाथ में क्रिएटर करते हैं कि सर्कल में सब सर्कल पाथ बनाते हैं, सर्कल ऐसा राउंड बनाते हैं और सभी रास लेते हैं। एंड द ड्रम बीट्स कंटिन्यू थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन ये ड्रम की बीट पे डांस करते हैं, ये ड्रम है वो बजता ही रहता है और लोग है वो डांस करते ही जाते हैं। इवन एज द डांसर चेंज फ्रॉम वन ग्रुप टू द नेक्स्ट ग्रुप, और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप फिर चेंज हो जाते हैं। जब एक ग्रुप है वो थक जाता है तो फिर दूसरे ग्रुप आ जाते हैं, दूसरा राउंड शुरू होता है। जब वो थक जाते हैं तो फिर वापस से तीसरा ग्रुप आते हैं। ऐसे ही पूरे दिन है ये डांस, फोक डांस है वो स्टार्ट रहता है और ये ड्रम की बीट्स है वह भी उसके साथ स्टार्ट रहती है। तो ये जो मोमेंट है ना वो देखने में बहुत ही रोमांचित होती है, मेमोरेबल सीन होता है कि ये मेमोरेबल जो सीन है
वह हमारे लिए यादगार बन जाता है। ये सीन को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। Then many kind of folk dances are performed। और ऐसे कई सारे डांस है वह परफॉर्म किए जाते हैं। By far the most popular is the रास। ओके, वैसे तो वहाँ पे कई सारे डांस किए जाते हैं, बट उस सभी में से रास जो है वह सबसे फेमस है। और ये रास गरबा किसका फोक डांस है? यस राइट, गुजरात का। इन विच डांसर होल्ड स्टिक टू क्लिक अगेंस्ट दोज ऑफ अदर डांसर्स। और ये रास में डांसर्स क्या करते हैं? अपने जो स्टिक मीन्स की डांडिया होते हैं वह अदर पर्सन के साथ क्लिक करते हैं। ओके, क्लिक करते हैं। जैसे हम एक दूसरे के साथ ऐसे डांडिया रमते हैं तो क्लिक ऐसा वॉइस आता है। आप सबको भी डांडिया का नेम सुन के डांडिया खेलना हो ना? ओके, आप सब भी घर पे डांस लेना। ओके, डांडिया ले लेना। As many as 1 to 200 women perform रास डांस इन अ सिंगल सर्कल। ओ देखो यहाँ पे कितनी पब्लिक है कि यहाँ पे एक या फिर 2000 एक या 100 या 200 जो वुमेन्स होती है वह एक ही सर्कल में रास लेती है। इतना बड़ा राउंड होता है कि वहाँ पे 200 स्त्रियाँ जेती, ओके 200 वुमन है वो एक साथ सभी रास लेती है। कितना मज़ा आता है ये देखने में। आप भी कभी इस फेयर की विजिट करना, ओके, बहुत ही मज़ा आएगा। To the beats of 4 drums at a time and tunes of जोड़िया पावास मीन्स डबल फ्लूट। और यहाँ पे 4 ड्रम की एक ही टाइम पे बीट्स होती है, 4 ड्रम्स है वो एक ही साथ बजता है। और जोड़िया पावास मीन्स की डबल फ्लूट और 2 फ्लूट एक साथ बजती है। 2 फ्लूट और 4 ड्रम्स के बीट के साथ यहाँ पे 100 या फिर 200 वुमेन्स है वह सिंगल सर्कल में एक ही सर्कल में सभी रास लेती है। You may also see people break out into spontaneous हुडो। हुडो ये भी एक डांस का ही टाइप से, ओके। तो यहाँ पे लोग हुडो भी परफॉर्म करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ सभी स्टेटस के पीपल होते हैं तो सब लोग अपना अपना फोक डांस यहाँ पे करते हैं, बट सभी में फेमस क्या है? हमारा रास, डांडिया रास, ओके। then third paragraph रबारी वुमन ऑफ नियरबाय झालावाड़ परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फोक डांस राहाडो। और रबारी वुमन जो है जो झालावाड़ नियर बाय रहती है, ओके, झालावाड़ के पास रहती है, वह भी अपना फोक डांस राहाडो करती है। देयर मैरिटल स्टेटस इज इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम। और उसका मैरिटल स्टेटस मीन्स कि वो वुमन मैरिड है या फिर अनमेरिड है, उसका मैरिज हो गया है या फिर नहीं हो गया, ओके, ये मैरिटल स्टेटस बोलते हैं। तो ये हमें किससे पता चलता है? तो कि उसके कॉस्ट्यूम से, उसके क्लोथिस से, उसने जो भी कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये जो वुमन है वह मैरिड है या फिर अनमेरिड है। अ ब्लैक जिमी स्कर्ट मीन्स ही इज मैरिड। अगर वुमन ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक जिमी पहना हुआ होता है तो क्या है कि वह मैरिड है। अगर किसी वुमन ने ब्लैक शर्ट पहना है तो वो हमें समझना है कि इस वुमेन का मैरिज हो गया है, वह मैरिड है। बट इफ अ वुमन इज वियरिंग अ रेड जिमी
अगर वुमन ने रेड जिमी रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है, इट मीन्स शी हैज नॉट येट टाइड द नोट। इसका मीनिंग है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ओके, कैसे पता चलता है उसके क्वेश्चन में कि जो भी स्त्री, जो भी वुमेन मैरिड है, उन्होंने ब्लैक जिमी पहनी हुई होती है, और जो भी वुमन है वह अनमेरिड है, उन्होंने रेड जिमी पहनी हुई होती है। ऐसे क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। प्रोबेबली सीकिंग अ हस्बैंड, और अपने हस्बैंड की, अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में होती है। द पोटेंशियल हस्बैंड्स सीकिंग ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेस्ड इन कलरफुल धोतीस। और जो भी सिर्फ वुमन है, लेडीज है, वही अपने पार्टनर की तलाश में नहीं आती, और जो बॉयज़ होते हैं, मेन होते हैं, उसने भी जो अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में होते हैं, अपनी ब्राइड की, अपनी दुल्हन की सीकिंग में होते हैं, उन्होंने भी ऐसी भव्य ड्रेसेस, कलरफुल धोती पहनी हुई होती है। वह भी क्या पहनते हैं? इन कलरफुल धोतीस, वह भी ऐसे भव्य कलरफुल धोती में होते हैं। आर्टिस्टिकली डिजाइन वेस्ट कोट, और बहुत ही कारीगरी से डिज़ाइन किया हुआ वेस्ट कोट पहना हुआ होता है। एंड हेड क्लॉथ ट्विस्ट एट द एंगल, और उन्होंने अपने हेड पे ट्विस्ट एंगल में हेड भी लगाया हुआ होता है। मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट द नेतर विथ स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलास, और वह मूविंग अबाउट फेयर ग्राउंड, और वो ऐसे जो पूरे का पूरा फेयर का ग्राउंड होता है वहाँ पे ऐसे मूव करते हैं तन्नेतर फेयर में, विथ स्ट्रिकिंग अम्ब्रेला। स्ट्रिकिंग मीन्स की बहुत ही अच्छे से आकर्षक आर्ट किया हुआ, कि उसकी हाथों में बहुत ही ऐसे आर्ट किया हुआ अम्ब्रेला होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में हमें अम्ब्रेला बताया है उसका अम्ब्रेला है वह बहुत ही आर्टिफिशियली आर्ट किया गया होता है। उसमें सभी जो देखो ये जो रुमाल्स है वो है, और इसमें कई सारी ऐसे मटेरियल से उसको बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। पूरी की पूरी जो अम्ब्रेला है वह बहुत ही एट्रैक्टिव दिख रही है, और बहुत ही अच्छी, देखो इसमें कई सारे मटेरियल्स का यूज़ किया है, और बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया है। तो जो भी मेन है वह अपने लाइफ पार्टनर के सीकिंग में होते हैं, वो भी ऐसे कलरफुल धोती पहनते हैं, आर्टिफिशियली डिज़ाइन किए हुए वेस्ट कोट पहनते हैं, और अपने हेड पे एंगल में ऐसे ट्विस्ट किए हुए क्लोथ्स भी पहनते हैं, और अपने हाथ में अम्ब्रेला ऐसे होती है और वो मूव करते हैं। इसका मीनिंग है कि ये जो मेन है वह भी अपनी लाइफ पार्टनर के सीकिंग में है। एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन टू रेलिन क्विज, और ये ऐसे एडवर्टाइज करते हैं कि जैसे वो सिंगल है और अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में है। जो वहाँ पे मेन होते हैं वो अनमेरिड होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अपने हाथ में ऐसी आर्टिफिशियली आर्ट की हुई अम्ब्रेला अपने हाथ में मूव करते हुए पूरे की पूरा जो फेयर है तन्नेतर फेयर उसके ग्राउंड में घूमते हैं, और बहुत ही अच्छा सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है और अपने पार्टनर की तलाश करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पिक्चर्स है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे फेयर में आपको भी जाने का मन कर रहा होगा। बट अभी तो कोई फेयर हो नहीं रहा तो आप जा नहीं सकते। तो अभी तो आपको यहाँ ऐसे ही एंजॉय करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात बोल दूँ कि आपकी स्कूल अब ओपन हो गई है, तो जितना बने आप स्कूल पे आ सको तो आना।
क्योंकि आपको स्कूल पे आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। आई होप कि तुमको ये सभी समझ में आ गया होगा और ये फेयर के भी आपने इस थ्रू के जरिए विजिट ली ओके, और बहुत ही एंजॉय किया होगा। और अगले का जो पैराग्राफ है, अगले आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।